स्थान रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यहाँ पर ध्यान साधना किए, जैसा कि इतिहास लक्ष्मण झूला आप देख रहे हैं। श्री राम साधना के लिए गंगा मैया के इस पार से उस पार शांत एकांत स्थान में जाकर ध्यान करने की इच्छा हुई। तो शेषावतार लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, उस पार जाना है जहां पर शांत एकांत स्थान है, नदी का भी किनारा है और पहाड़ पर्वतों का भी किनारा है। इस ख्याल से लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को साधना के लिए पुल का निर्माण किया। अब उस समय त्रेता में किस तरह का पुल बना था, तो हम लोग तो अभी कलयुग के हैं। त्रेता में लक्ष्मण ने किस तरह का पुल बनाया, वही उसी समय की प्राचीनता, इतिहास लक्ष्मण झूला जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर यह लक्ष्मण झूला विश्व में प्रसिद्ध स्थान है। लक्ष्मण झूला को बहुत देशवासी और विदेशवासी भी लक्ष्मण झूला की प्रशंसा सुनते हैं, यहाँ लक्ष्मण झूला पर आते हैं। अभी तो लक्ष्मण झूला के बगल में हनुमान झूला बनने को तैयार हो रहा है। तो यह जो स्थान है महर्षि में ध्यान योग आश्रम, यहाँ पर भी प्रत्येक साल ध्यानाभ्यास किया जाता है। हमारे साधक लोग दूर दूर से आते हैं साधना के लिए। तो मैं यही इसलिए यह सुनाया कि यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी त्रेता में साधना की और बहुत सारे ऋषि महात्मा इस ऋषिकेश के पुनीत स्थान में साधना करके यह ऋषिकेश को पावन बनाया है, पवित्र बनाया है। जिस ऋषिकेश को इस पावन भूमि पर श्रद्धा से लोग यहाँ आते हैं। अब विचार करिए कि हम लोग भी यहाँ ऋषिकेश महर्षि में ध्यान योग आश्रम साधना करने के लिए आए, जिसमें नियम 5 समय का ध्यानाभ्यास है और 3 समय का सत्संग बनाया गया है। तो साधक लोग, साधु महात्मा लोग यहाँ पर इसी साधना और सत्संग के लिए यहाँ पधारे हैं। तो इनका भी
मैं हार्दिक सम्मान करता हूं कि इसी तरह से आप लोग जो यहाँ आज शुरुआत हुआ है, जैसे भगवान श्री राम ने साधना की, बहुत ऋषि महात्मा लोग यहाँ साधना की, कितने का नाम ऋषिकेश में गिनाया है। अभी काली कमली वाले एक महासंत थे, उन्होंने भी बहुत ऐसी साधना करके ऐसी शक्ति को प्राप्त किया। और मैं तो देखा हूं ये मस्तराम बाबा भी साधना करने के लिए नदी किनारे एक गुफा में बैठ करके साधना करते, कहीं नहीं जाते। उनका तो इतिहास बड़ा अनोखा है, बहुत उत्तम है। तो मस्तराम बाबा साधना करते थे और कहीं नहीं, भोजन के लिए भी कहीं नहीं जाते, भक्त लोग उनको पहुंचा देते थे, अपने हाथ से भी नहीं खाते थे, कोई चम्मच से खिला देते थे, खा लेते थे। तो इस ऋषिकेश में ऐसे ऐसे साधु महात्मा साधनारत रहे, तो हम लोग भी यहाँ इस महर्षि में ज्ञान योग आश्रम जो ऋषिकेश है, यहाँ साधना करने के लिए आए। और इस साधना में हम लोग बड़े मनोयोग पूर्वक से साधना करके अपने को उस ऊंचाई पर ले जाए जहां से मोक्ष हो जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है। इसलिए यहाँ महर्षि ने ज्ञान योग आश्रम में साधना शिविर साल में 2 बार लगता है। लोग साधक लोग सब दूर दूर से आते हैं, लेकिन साधना करने के लिए ध्यान की जरूरत पड़ती है। ध्यान के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने इस 3 बातों को सुनाते समझाते आए। उन्हीं महापुरुषों के विचारों को हम लोग याद करते हैं, दोहराते हैं, जिसका प्रतिमा अभी आप देख रहे हैं महर्षि में परमहंस जी महाराज। गुरु, ध्यान और सत्संग, ये 3 की बड़ी विशेषता। गुरु कहते हैं, परिभाषा गुरु की क्या है? गुरु कहते हैं ज्ञान। गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोर, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न को। ज्ञान की जो मर्यादा है, बड़ा ऐसी ज्ञान की मर्यादा है कि जो इस गुरु के ज्ञान की मर्यादा के मुताबिक चल पड़ते हैं, तो वह भी एक महापुरुष के रूप में हो जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि गुरु नाम है ज्ञान।
सीख ले सो शिष्य को सीखना चाहिए। ज्ञान को हम लोग यहाँ जितने भी आए, ज्ञान को सीखने के लिए आए। सिखाने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। यदि गुरु अधकचरा हो तो शिष्य भी अधकचरा बना लेगा। इसलिए संत मत के सत्संग में पूरे गुरु की ज्ञान की बात सुनाई समझाई जाती है। अब पूरे गुरु कहाँ बैठेंगे? अभी मानस से बात करके आप लोगों को सुनाए। गुरु की बड़ी महत्ता है। आदि गुरु परमात्मा है, ईश्वर। आदि गुरु कौन है? परमात्मा है, ईश्वर। वह जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो ऐसे गुरु हैं, ऐसे ज्ञान देते रहते हैं जीव को। उसकी क्या कहा जाए? तो आदि गुरु जो परमात्मा है, यदि हम यहां पर उसका कुछ विश्लेषण करना चाहें तो महापुरुष समझाने की चेष्टा करते हैं कि बच्चा जन्म लेता है, बच्चे मां के स्तनपान करते हैं दूध के लिए, लेकिन क्या मां तो बच्चे को स्तनपान के लिए उस स्थान में मुंह लगा सकता है बच्चे का, लेकिन चूसने का ज्ञान किसने दिया? क्या मां ने दिया? चूसने का ज्ञान मां का स्तन है जिसमें दूध है, उस चूसने का ज्ञान किसने दिया है? मां नहीं दी। यह ईश्वराकृत ज्ञान है। यह एक उदाहरण है कि हमारे आदि गुरु परमात्मा है। वह परमात्मा जीव को हर तरह से ज्ञान देते हैं। यदि आप यह जीव अब कर्म की तरफ जाता है तो परमात्मा ईश्वर उसको अब कर्म की तरफ जाने से मना करता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन में हो जाने से, इंद्रियां जैसे जैसे जीव को नचाना चाहती है वैसे वैसे वह नाचने लगता है। लेकिन परमात्मा रूपी जो गुरु है वह हमेशा, यदि वह अशुभ की तरफ जाता है तो परमात्मा उसको अशुभ की तरफ जाने से रोकता है। उस तरफ नहीं जाओ, वह उस तरफ जाने से दुख होगा, लेकिन नहीं मानता है। नहीं मानने का कारण है कि वह गुरु जो सच्चे संत सद्गुरु यहाँ है पंचभौतिक शरीर में, परमात्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, लेकिन वह ज्ञान जीव को हर एक तरह से देने की कृपा करते रहते हैं।
लेकिन इंद्रियों के अधीन होने के कारण वह जिधर से तिधर चले जाते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, यह सब इंद्रियों के अधीन होने से वह कुकर्म और नारकीय जीवन बिताने लग जाते हैं। लेकिन पंचभौतिक शरीर में जो संत सद्गुरु होते हैं, वह सद्गुरु प्रत्येक के पास में जाकर यहां जहां जरूरत पड़ता है, सच्चे संत सद्गुरु वहां जाते हैं और उनको समझाते हैं, बुझाते हैं कि नरक की ओर न जा, इंद्रियों के अधीन न बन, तुम तो परमात्मा का, ईश्वर का अभिन्न अंश है। तो कहने का आशय यही है कि गुरु की इतनी महत्ता है, गुरु के मुहताज सभी हैं। इसलिए गुरु की परिभाषा आपने सुनी, गुरु नाम है ज्ञान का शीश सीख ले सो। गुरु नाम क्या है? ज्ञान। कोई शरीरधारी गुरु है, यदि उस शरीर में गुरु का ज्ञान है तो वह गुरु मानने योग्य है, और जिस शरीर में गुरु का ज्ञान नहीं है वह गुरु मानने योग्य नहीं है। इसलिए जो गुरु होते हैं, संत सद्गुरु होते हैं, वह सच्चे ज्ञान के द्वारा सच्चे रास्ते को बताते हैं और उस प्रभु परमात्मा में एक में कैसे होगा, इसके लिए वह ध्यान और सत्संग का सहारा देते हैं। ध्यान और सत्संग का सहारा देते हैं कौन? सच्चे संत सद्गुरु। इसलिए हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी में आया है, भजो हो मन गुरु उदार, भव अपार तारणम। ज्ञानवान अति सुजान, प्रेम पूर्ण हृदय ध्यान, विगत मान सुख निधान, दास भाव धारणम। रहे जहां सत्संग नित, सुजन जन सो नेहित, शब्द तार हरे सार, प्रकृति पार्थ कारणम। पलहु नहीं अनत चैन, सत्संग में दिवस रहे, सर्व जगत सुख दे, भक्त जन उद्धारण। ये सच्चे संत सद्गुरु ऐसे होते। मानस से पाठ करके आप लोगों को गुरु की महत्ता को सुनाया गया। बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जास बचन रवि कर। गोस्वामी जी वंदना करते हैं, इनकी गुरु की वंदना करते हैं, जबकि गोस्वामी जी के इष्ट भगवान श्री राम। लेकिन वंदना गोस्वामी जी किसका कर रहे हैं? गुरु की वंदना कर रहे हैं। मानस बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि।
नररूप हरि, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो नर के रूप में हरि परमात्मा है, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा रखी। नर रूप में हरि क्या करते हुआ? महामोह। महामोह, मोह तो हम लोग बहुत समझते हैं। मोह, गोस्वामी जी ने कहा कि मोह क्या है? मोह सकल व्याधीन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजन बहुशूला। मोह क्या है? सकल सभी व्याधियां, व्याधियों का मूल है। गुरु क्या करते हैं? जो संत सदगुरु होते हैं वह इस मोह को दूर करते हैं। और यह ऐसा मोह है, तम है, महामोह तम, ऐसा अंधकार है जो संत सदगुरु होते हैं इस तम को, मोह को अपने ज्ञान चक्षु से इसको मिटाते हैं। इसलिए वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं, खूब याद रखना चाहिए, खूब इसका स्मरण करना चाहिए। जो महापुरुषों के विचारों को, मानस क्या है? मानस एक कुंजी है, खजाना को खोलने के, ज्ञान की खजाना को खोलने के लिए मानस कुंजी है। मानस की कुंजी जिसको मिल जाए, ऐसे तो कुंजी मिला हुआ ही है, लेकिन कुंजी से खोलने का ज्ञान का अभाव है। कुंजी तो मिला है, लेकिन उस कुंजी से खोलने का ज्ञान नहीं रहने से लोग किधर से किधर बह जाते हैं। मानस का पाठ करते हैं, गीता का पाठ होता है, वेद उपनिषद का पाठ होता है, जो इस सभी सारे सदग्रंथ ज्ञान की कुंजी है, लेकिन खोलने के लिए कुंजी तो मिल गया, लेकिन खोलने का ज्ञान कौन बताते हैं? तो संत सदगुरु बताते हैं। इस कुंजी को, जो ज्ञान रूपी निधि है, खजाना है, इसको खोलने, कैसे खोलोगे? इसी का यत्न संत सदगुरु बताते हैं। इसलिए फिर याद कीजिए, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वह कर नी कर, कुंजी खोलने की भी विधि मानस में गोस्वामी जी ने दिया। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि। रवि कहते हैं सूर्य को, प्रकाश को। कर निकर, ये मानस की, इसमें कितना चीज भरा हुआ है। कर निकर, किरण,
वह जो किरण है, कर मतलब हाथ भी होता है और कर मतलब किरण भी होता है। तो गोस्वामी जी ने कर शब्द का प्रयोग किया, यानी किरण। बहुत जगह मानस में यह साधना का ज्ञान दिया गया है। महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। ऐसे सदगुरु का जो उपदेश है, ईशा अंधकार राशि को दूर करने के लिए सूर्य का किरण, इस सूर्य का किरण नहीं, वह प्रकाश तो आपके अंदर में है। वह जो किरण है, जिस किरण से यह महामोह रूपी अंधकार दूर हो सकता है, इसलिए वंदना की। ऐसे चरणदास जी महाराज हुए, यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में प्राय संत, भगवंत, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण सबकी जो ज्ञान है, वास्तविकता है, उसको सुनाया समझाया। चरणदास जी महाराज हुए, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, गुरु बिनु और न जान मान मेरो कहो। चरणदास जी महाराज बड़े अच्छे समझ, उन्होंने हम लोगों को समझाने की चेष्टा किया है। गुरु बिनु और न जान, गुरु ऐसे महापुरुष हैं, उनको जानना चाहिए। चरणदास अपने को कह रहे कि गुरु बिनु और न जान मान मेरो कहो। मानो और मेरा कहना मैं जो उपदेश कर रहा हूं, इसको अंगीकार करो। चरणदास उपदेश विचारक ही रहो। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि यह जो चरणदास जी महाराज का उपदेश है, इस पर खूब विचार। अब गुरु को चरणदास जी महाराज ने समझाने की चेष्टा किया है। वेद रूप गुरु होय। वेद क्या है? चरणदास जी महाराज कहते हैं वेद क्या है? गुरु है। जो 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, यह क्या है? गुरु है। ये चरणदास जी महाराज कहते हैं कि वेद गुरु है। वेद को ज्ञान की संज्ञा दी गई है, और जो वेद के ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, उसको क्या कहते हैं? वेदज्ञ। जो वेद के ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, ऐसा नहीं कि वेद को कंठ कर लिया, चारों वेद को कंठ कर लिया, लेकिन वास्तविकता से दूर रह गया। कंठ तो कर लिया, लेकिन वास्तविकता से दूर रहा, तो वह वेदज्ञ नहीं कहलाएगा। वेद ज्ञान है,
और वेद में जो ज्ञान है वह कौन सा ज्ञान है? वह ऐसा अध्यात्म ज्ञान है, संत लोग, महापुरुष लोग उसको सरल भाषा में सबके सामने रखते हैं कि वेद क्या है? गुरु है, ज्ञान है। वेद रूप गुरु होय कथा सुनावहि। यदि वेद नहीं होता तो ये जितने भी हम लोग अभी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वेद की प्राचीनता, वेद कब से है? बहुत प्राचीन यह वेद। तो यह वेद चरणदास जी महाराज कहते हैं कि वेद रूप गुरु होय कथा सुनावे। कौन सी कथा सुनाते हैं? वेद गुरु है, कौन सी कथा सुनाते हैं? रामायण में तो राम की कथा है, चरित्र का कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र का कथा है और सब सदग्रंथ है। लेकिन चरणदास जी महाराज कहते हैं वेद रूप गुरु होय कथा सुनावे। यदि वेद नहीं होता, जितने भी धर्म आप देख रहे हैं, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो, या जितने भी धर्म फैला हुआ है, यह ज्ञान कहां से आया है? वेद से ही आया है। वेद हमारा मूल सदग्रंथ है। इसीलिए चरणदास जी महाराज ने वेद क्या है? गुरु है। उसी का उपदेश हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं। वेद का ही उपदेश सुनते हैं, सुनाते हैं। भले संस्कृत नहीं है, वेद की ऋचा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वही ऋचा का शब्द है, वो उसी को अपनी अपनी भाषा में, चाहे वह कोई धर्मावलंबी है, सभी वेद के ज्ञान को ही अध्यात्म की तरफ ले जाने का, इसलिए चरणदास जी महाराज ने कहा वेद रूप गुरु होय कथा सुनावहि। पंडित को धरि रूप अर्थ बतावे। जो पंडित होते हैं वो उसका अर्थ बताते। पंडित किसको कहते हैं? आप लोग सुने होंगे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मर गया पोथी पढ़ते पढ़ते। पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर। तो वेद में यह जो रहस्य है जीव के कल्याण के लिए, तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि वेद गुरु है और ज्ञान है। इस ज्ञान को जो समझते हैं, विचार करते हैं, वह वेदज्ञ कहलाते हैं। तो जो वेदज्ञ है वह क्या है? वही पंडित है। जो 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर का मतलब लोग कहते हैं जो राम है वह 2.5 अक्षर का है,
नहीं, ढाई अक्षर ऐसा है, वो ढाई अक्षर है। यह तो जो राम राज और मौ कहते, यह तो व्यंजन वर्ण है, स्वर मिला हुआ है। लेकिन वह जो ढाई अक्षर है और यह जो राज जो मां है, यह अक्षर नहीं है। यह कौन सा अक्षर है? अक्षर कहते हैं, एक क्षर होता है और एक अक्षर होता है। क्षर कहते हैं जिसका नाशवान है, जिसका नाश होता है उसको क्षर कहते हैं, और जो अक्षर है उसका नाश नहीं। ओम भी ढाई अक्षर का है, लेकिन ओम को हम स्वर नहीं कह सकते, व्यंजन नहीं कह सकते, प्लुत नहीं कह सकते। और व्याकरण में दिया है, ओम ऐसा है, न वो स्वर है, न व्यंजन है, न प्लुत है। इसलिए संतों ने कहा कि वह ढाई अक्षर जो जिसका क्षर नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता है, वह है ही कब से, तो वह ढाई अक्षर। तो जो इस ढाई अक्षर को पढ़ता है, पढ़ लेता है, तो यह संत मत के सत्संग में वह ढाई अक्षर का ज्ञान सुनाया। तो चलिए, चरणदास जी महाराज, समय तो हो गया भाई, चरणदास जी महाराज ने वेद रूप गुरु होय कथा सुनाओ, पंडित का धरी रूप अर्थ बताओ। कितना ही सब छोड़ देते हैं यहीं पर। श्री सद्गुरु महाराज की जय।